नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है जुर्माना। लेखक मुंशी प्रेमचंद। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कटे। कभी कभी तो उसे 6 रुपये के 5 रुपये ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मुख्तार खैरत अली खां के चंगुल से कभी ना आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियाँ थीं। किसी की भी तलब ना करती, किसी पर जुर्माना ना होता, ना डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ ना पाती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फुअड़ भी नहीं थी और बदसूरत भी नहीं। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एकचित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका कार्य कर देता, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, पर अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ गए। वह कितना कहती रही, हुजूर अली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक बात ना सुनी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। एक हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दरोगा ना जाने किधर से निकल पड़ा। फिर उसका नाम लिख लिया गया। ना जाने कहाँ छिपा रहता है, जरा सा सुस्ताने लगो कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज़्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपये लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे, दरोगा के आगे सोनेगा कौन। आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ रही थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाएं तो गनीमत है, कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही ना थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर जब वह डराने धमकाने दुलारने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी, तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती लेकर छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिन एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तानकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दड़ीजार आता होगा। पूरी धमकी पूरी भी ना हुई थी कि दरोगा खैरत अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन ना लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए। सामने से आया और मैंने देखा नहीं, कौन जानता है आज पैर गाड़ी से आ रहा है। रोज़ तो इक्के पर आता है। नड़ियों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। दरोगा ने डांटकर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछिल्ला साथ ले चलती है, इसे घर छोड़कर क्यों नहीं आई। अल्लाह रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती। क्या हुआ इसको, बुखार आता है हुजूर, तो इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मरेगी कि जिएगी। गोद में लिए लिए कैसे काम करूं हुजूर, तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती। तलब कट जाती हुजूर, तो गुजारा कैसे हो। इसे उठा और घर ले जा, हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी। अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं, थरथर कांपती हुई बोली, नहीं हजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो, और फुट फुट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने गए। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तो इतनी उदास क्यों है, तलब ही ना कटेगी, कटने दे। अब कि मैं तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घुट दारू या ताड़ी नहीं पीऊँगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त ना कर दे, मेरी जीभ जल जाए। हाय हाय, कहाँ से कहाँ मैंने क्या कह दिया। अरे बर्खास्त कर देगा, अल्लाह उसका भला करेगा, कहाँ तक रोएगी। तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो।
गाली देते किसने सुना? कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और जो कहीं सुनाई ना हुई दी हो तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसी ही एकता होती तो दरोगा इतना जुर्माना कर पाता? अरे इतना बड़ा रोग होता तो उतनी दवा होती है पगली, तू डर मत। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत ना हुआ, मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, यह उसकी समझ में ना आता था। वह दयालु तो था नहीं, इसका उसका रहस्य समझ ना पाई। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता, उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उसे अंत समय में खूब मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहे उसे मिलने दिया जाता है, निश्चय ही बर्खास्त करेगा। म्यूनिसिपालिटी का दफ्तर आ गया। 1000 मेहतरानियाँ जमा थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव संगार किए। 5 सिगरेट वाले भी आ गए, खोंचे वाले भी आ गए। पठानों का एक दल भी अपने असामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। वह दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था, जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती, अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त में दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बार बार पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आँखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियाँ उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए, पर उपहास नहीं सहा जाता। ज़मीन फट जाती, उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरे का नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब उसकी परवाह नहीं थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी। धीरे से उठी, नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपये उसके हाथ में रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला ही नहीं, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड को वहाँ खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। तब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? वह धीरे से बोली, है तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर के उसकी ओर देखा। तो क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जुर्माना नहीं हुआ? नहीं, आपकी कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न था। वह पछता रही थी कि नाहक की दरोगा जी को गाली उसने क्यों दी।